हेलो गाइस, वेलकम टू एक प्रोग्रेस मार्क। आज हम शुरू करने वाले एक नया दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर के अंदर करंट कैसे आता है, क्या बनता है, क्या कैसे होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, क्या इसके इस टॉपिक के और इस टॉपिक के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास का ये टॉपिक है, विच इज थर्ड चैप्टर। ठीक है ना, और पूरा चैप्टर कवर होगा आपके अंदर। सो आर यू रेडी? यस। तो उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी प्रोवाइड करते हैं फॉर अ फ्री। ठीक है। और आपने अगर हमें यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट नहीं आया तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड टू प्लीज़ आप आपका सपोर्ट बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट के अंदर आंसर दीजिएगा। जो हम स्लाइड के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं उसका ज़रूर हम आपको ज़रूर पूछेंगे। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहले बेसिक के ऊपर आएंगे कि करंट मतलब कि कंडक्टर क्या रहता है, सेमी कंडक्टर क्या रहता है, इंसुलेटर क्या रहता है। अब से कंडक्टर मतलब क्या रहता है, कंडक्टर 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 से वो बस वाला नहीं, ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है ना। तो मटेरियल दैट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट। ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, राइट। किससे फ्लो होती है? वायर से। ठीक है ना। तो वायर किससे बने हुए होते हैं? कॉपर के, एल्यूमिनियम के वायर्स रहते हैं। ठीक है ना। तो एक गुड कंडक्टर क्या करता है, जो कंडक्टर क्या करता है कि वो फ्लो होने देता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, उसके थ्रू। ठीक है ना, उसके थ्रू वो फ्लो होने देता है कि भाई जा इलेक्ट्रिसिटी जा, मेरे मेरे इससे चले जा तू, मतलब कि मेरे लाइन से चले जा। ठीक है। तो उसका एग्जांपल रहता है वायर। ठीक है ना। अब वायर देखिए, ये आपके घर में भी आपने देखा होगा। ये आप कहोगे कि ये इसके है सर, ये तो इसके बने हुए रहते हैं प्लास्टिक के वगैरह। ये नहीं रहता, ये इंसुलेटर रहता है। ये ब्लू और ग्रीन जो रहता है ये इंसुलेटर रहता है कि जिससे किसी आदमी को करंट ना बैठे। ठीक है ना। ये जो कॉपर है, ये देखो, ये कॉपर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वाटर इज ऑल्सो, वाटर से भी हीट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, राइट। और दूसरी क्या है, और कौन से गुड कंडक्टर रहते हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बैड कंडक्टर्स भी बताना है कौन से रहते हैं, ये कमेंट्स के अंदर मुझे आंसर चाहिए। ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर क्या रहता है? सेमीकंडक्टर क्या रहते हैं कि जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर वो एक्ट करते हैं कंडक्टर की तरफ से, कंडक्टर की तरह या इंसुलेटर की तरह। ठीक है ना, मतलब कि वो ऐसा ये करते लाइक वो कंट्रोल करते कि भाई कितना करंट जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। क्योंकि कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि देखो, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है वो आता है 220 वोल्ट का। ठीक है ना, वोल्ट्स का, 220 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है। आप कोई अब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि भाई हर एक चीज़ आपकी 220 वोल्ट्स के ऊपर ही चले। ठीक है, आपका हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर मम्मी का आप हेयर ड्रायर लोगे तो वो कंपलसरी नहीं है कि भाई वो उसको 220 वोल्ट्स ही लगेगा, है ना। वो पूरे घर के प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से कुछ सेमीकंडक्टर रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, उनके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वहाँ से भी करंट पास होता है लेकिन वो कंट्रोल करते हैं कि भाई कितना करंट फ्लो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। कभी कभी वो कंडक्टर के जैसे भी काम करते हैं, कभी कभी इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है ना। अब इंसुलेटर इंसुलेटर क्या है कि जो करंट को पास ही नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देंगे। ठीक है ना। तो अगर आपके घर में आपने देखा होगा कि कभी कोई लाइटमैन आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, स्लीपर जो रहती है वो चप्पल रबर की स्लीपर रहती है उसके ऊपर वो खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मुझे कोई टच वगैरह मत करना, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे कोई टच वगैरह मत करना। ठीक है ना। सो और कोई कोई इलेक्ट्रिक ग्लव से भी काम करता है। ठीक है ना। तो ये रबर ग्लव्स है। ठीक है। और ये देखो, ये जो है इसको रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस।
जो कि है सेमीकंडक्टर की तरह वर्क है। अब हमने इतना तो पढ़ लिया है। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है। अब पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ये देखो, अब एक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे, ठीक है ना, एक यहाँ पर क्या है, एक ने क्या, एक इन्फिनिटी के ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, कि इन्फिनिटी के ऊपर एक चार्ज है, तो वो क्या करता है, वर्क, इट्स अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, ये अपनी तरफ एक, मतलब कि कोई चार्ज होता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा ऐसे ऐसे रहती है, राइट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, ठीक है ना। इसके लिए हम जल्दी ही मैं आपको एक अच्छे से बता पाऊंगा, होप सो, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वो जो इन्फिनिटी के ऊपर रहता है चार्ज, उसे वो अट्रैक्ट करने का ट्राई करता रहता है, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल इज अ डिफाइन एट अ पॉइंट, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या रहता है, वो एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड रहता है कि भाई ये इसका पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या था, ये चार्ज को वर्क डन करता है पर यूनिट ऑफ चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने का वो ट्राई ही करते रहता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में रहता है, जो पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में रहता है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज बिटवीन द टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने पहले पढ़ा है। जैसे कि कंडक्टर ए है, ठीक है, सपोज इज अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन बी, ठीक है, इसके पास हायर पोटेंशियल है बी से, ठीक है। व्हेन दीज टू टू आर कनेक्टेड, ठीक है ना, ये कनेक्ट हो गए कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन देम, ठीक है, इन दैट बोथ द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो विल बी फ्लो फ्रॉम बी टू ए थ्रू द वायर, मतलब कि अब देखो बी के पास जैसे कि हमें पता है कि कम था, ठीक है, ठीक है ना, ए के पास ज्यादा था पोटेंशियल, बी के पास कम था, ठीक है। सो जो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो क्रिएट होगा इसकी वजह से, जब हमने इनको कनेक्ट किए दोनों को, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो फ्लो करेंगे बी से ए की तरफ। फ्लो विल, अब ये जो रहेगा ये फ्लो कंटिन्यू रहेगा, ये वायर के थ्रू हो रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आते तब तक, ठीक है ना। और उससे क्या बनेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। अगर वो सेम बनेंगे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बन जाएगा। सो अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के ऊपर, ठीक है ना। अब डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, आपने सेल देखा है 8th क्लास में हमने पढ़ा भी है। इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ठीक है ना, वही है कि डिफरेंस पोटेंशियल रहता है, जो रहता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, वही पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस कॉज केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन इनसाइड द सेल, राइट। तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तभी तो ये बनता है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है सेल के अंदर, आपको पता होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज from point A to point B is called as electric potential difference between two points, ठीक है ना। क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट B, इसी को वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज कहते हैं, ये आप सीधा लिख सकते हो।
और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना, दैट इज वोल्ट्स अपॉन वर्क बाय चार्ज, ठीक है ना। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है वो वोल्ट है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना 24 वोल्ट, 24 वोल्ट का 24,000 वोल्ट, 24,000 वोल्ट का करंट लगा है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर आपने सुना होगा बहुत बार कि वो 24,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी रहता है, ठीक है ना। तो वही रहता है, उसके अंदर पोटेंशियल उतना रहता है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ये रहता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं कि आपको पता है, हमने एटम के अंदर पढ़ा था कि एवरी एटम्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैव वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स which in weak in bond with nuclear these are called as free electron। हमने पढ़ा था ये, ठीक है ना, कि जो गुड कंडक्टर्स रहते हैं उनके पास एक या एक से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट सेल इसके अंदर, शेल के अंदर, राइट, ऑर्बिट के अंदर आप कह सकते हो। सो उसी से उसको हम कहते हैं जिनके न्यूक्लियर बॉन्ड भी वीक रहता है, ठीक है ना। ये हमने पूरा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड का भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हो, सेल चैप्टर है, आप वहाँ पर ही जाके सीधा आप पढ़ सकते हो क्या है क्या नहीं, बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अभी हम हायर क्लासेस में आ गए तो ये चैप्टर को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ कंडक्टर आर दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, क्या नेगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक है ना। सो वही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अ कंडक्टर दैट कैरीज नेगेटिव। अब ये देखो, अब इसके अंदर दो फॉर्म है, ये आपका चैप्टर हुआ है आई गेस, हो गया होगा स्कूल के अंदर। आप बताइए कमेंट के अंदर हुआ है या नहीं, कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो हम भी उस हिसाब से कवर अप करने का ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही एक बात है कि मेरा ये कहना है कि आपको समझ में आ जाए पूरा चैप्टर, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको आगे भी आने वाले 9th 10th 11th 12th के अंदर भी आपको ये कंसेप्ट आएंगे। ये बेसिक ही चल रहा है अभी, ठीक है ना। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे तो उनको भी यही टॉपिक आएंगे, ठीक है ना। इससे थोड़ा एडवांस होते जाते हो, लेवल उसका लेवल अप होता है। अब देखिए, एक मेटल की वायर है, ठीक है ना, तो उसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो। सो क्या होता है, जब तक कोई भी सर्किट, मतलब कि जब तक इसके पास कोई भी ये नहीं रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं वायर्स के अंदर, जब तक इसके कोई कनेक्टेड नहीं होते वो तब तक, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कभी आ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इनको हम कनेक्ट करते हैं कोई बैटरी से या इलेक्ट्रिक सेल से, तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव हमेशा जाते हैं पॉजिटिव के पास, ठीक है ना। ये आपको याद है ना, ये याद है या नहीं है, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव के पास जाते हैं जब ये इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट होता है उन्हें, तो और फिर वो डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जब, और इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे आप कह सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और ये बैटरी का सिंबल रहता है, ठीक है ना, मैं आपको बताती इसके अंदर है। अब इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। जैसे कि मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है ना, सर्किट के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ना, और पॉजिटिव के नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो ऐसे ही ये फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। करंट क्या है, करंट को हम कैसे नोट करते हैं, आई से। इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, ठीक है ना। इफ अ चार्ज q is flow through cross section of a conductor in time t, then तो करंट का एक फॉर्मूला है, दैट इज चार्ज बाय टाइम, ठीक है ना। I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज,
टी मतलब टाइम, तो वो सेकंड में रहता है, या आप इसमें भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड के अंदर ही। और जो करंट रहता है वो एम्पियर है, ठीक है, ये यूनिट्स बता रहा हूँ, एम्पियर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम रहता है, ठीक है। और द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, ये चार्ज रहता है वन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब ओम्स लॉ, अब ओम्स जी जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने कुछ लॉ दिए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points, where R is constant called as resistance, ठीक है ना, that is SI unit of is ohms, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या रहता है, ओम्स रहता है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट होंगे करंट के, कंडक्टर के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे वोल्टेज के अक्रॉस द 2 पॉइंट, ठीक है ना। सो 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ठीक है, इट्स इक्वल्स टू 1 ओम्स, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला, रेजिस्टेंस इन्होंने दिया जो हमने सबसे शुरुआत में देखा था, रेजिस्टेंस क्या रहता है, सेमीकंडक्टर। तो उन्होंने वो बताया था कि भाई ये सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस रहता है जिसका वो कांस्टेंट रहता है, आर इज कांस्टेंट, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होता। करंट चेंज होगा, ये चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब resistance and resistivity of a conductor, resistivity of a conductor। अब resistance क्या है, is a physical property of a substance because of which it opposes the flow of current, that is electron, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी, एक क्या है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, सिस्टम की, जिससे कि जो ये क्या करता है, अपोज करता है करंट के फ्लो को, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड टेम्परेचर, while it is inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ एंड टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया के मटेरियल के, ठीक है ना। अब ऐसा यूनिट क्या है इसका, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम्स है, ठीक है ना। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम भी है, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। अब रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, जिसके पास डायमेंशन रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर of a conductor. It is also depends on the nature of a material of a conductor, ठीक है ना। अब इसको रो कहते हैं, रो, आर ओ आर एच ओ, रो, ठीक है ना, रो, ये जो सिंबल इसे रो कहते हैं, ठीक है ना। सो इसका क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंट इनटू एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है ना। अब इसका जो यूनिट रहता है वो ओम्स मीटर में रहता है, ठीक है ना, ओम्स मीटर में रहता है। अब जहाँ पर रेजिस्टर जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता ही है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन जो ये रहता है, रेजिस्टिविटी जो रहती है वो हम यूज़ करते हैं सॉइल के टेस्ट के लिए, कंट्रोल, ठीक है, टेस्ट कंट्रोल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या रहता है, द कंटिन्यूस पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज सर्किट। अब ये देखिए, अब मैं बताता हूँ सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आपको वैसे पता होगा, लेकिन इसका डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है ना।
ठीक है। सो अब ये देखिए, ये ऐसा कोई एक सर्किट बनता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या होता है, अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड, ये जो सिंबल है ये बैटरी का, ये आप ध्यान में, सॉरी सेल का है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, बैटरी के लिए और बढ़ते हैं। और हमेशा इसका जो पॉजिटिव साइन जो रहेगा, ये जहाँ पर लॉन्ग है ये आपका पॉजिटिव साइड रहेगा, ठीक है ना, जो स्मॉल है वो नेगेटिव साइड रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ से करंट ऐसा जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का साइन रहता है, मैं रेजिस्टेंस का साइन बताऊंगा पहले। ऐसा एक जिगजैग जिगजैग पैटर्न में रहता है वो, ठीक है ना, ऐसे एक पैटर्न में रहता है वो, ऐसा पैटर्न रहता है, ये रेजिस्टेंस का साइन है, ठीक है ना। सो ऐसा रहता है वो, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ पर रेजिस्टेंस ने क्या किया, थोड़ा करंट को एक कांस्टेंट लाया, ठीक है ना। और यहाँ पर उसने क्या किया, ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब ग्लो हुआ, ये बल्ब ग्लो होने के बाद वापस इलेक्ट्रिसिटी वापस ऐसी फ्लो होना चालू हुई, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कंडक्टिंग वायर से, ये पूरा वायर से कनेक्टेड है, ये रेड वाले जितने भी ये वायर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, जहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है ना, लाइट जल है आपका, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल है, सिंबल कैसे, इलेक्ट्रिक सेल का, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए रेजिस्टेंस का भी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है, एमीटर, एमीटर देखिए, ये बाकी के तो ठीक है आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन एमीटर के मैं आपको बताता हूँ एमीटर क्यों यूज होता है। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और वोल्टेज, वोल्ट मीटर कहाँ पर यूज होता है, वोल्ट मीटर आपको समझ में आना चाहिए। वोल्ट मीटर जो है वो, वोल्ट क्या है, वोल्ट क्या है वो ऐसा यूनिट है, राइट है। तो वोल्ट मीटर क्यों यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स का, ठीक है ना। अब आते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखिए रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, आप रेजिस्टेंस ऐसे भी कहीं भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि जहाँ मन करे वहाँ लगा दे, वैसे नहीं चलता है भाई। रेजिस्टेंस का भी एक ये रहता है, एक सीक्वेंस रहता है लगाने का, ठीक है ना। सो two or more resistors are said to be connected in a series, ठीक है ना। When some same amount of current flow through all the resistors in such circuit, the voltage across the each resistance is different, ठीक है ना। In the series connection, if a resistance is broke, fault, then entire circuit get off. The construction of a circuit इज सिंपलियर रन कंपेयर टू द पैरेलल, ठीक है ना। अब ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पर मैं बैटरी, हाँ, ये आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइस, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा जल्दी ही, अच्छे से हम ड्राइंग निकाल सकेंगे फिर, ठीक है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर मैं अब बैटरी लेने वाला हूँ, ठीक है, ये हमारी बैटरी है, ठीक है ना, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर मैंने लगाया, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ ऐसा जल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर बल्ब ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये वायर है, अब ये जो होगा, ये रेजिस्टेंस, ये एक यहाँ पर लगेगा, रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, ठीक है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब ये सीरीज के अंदर है, ठीक है, सीरीज, सीरीज ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसी सीरीज चले, ठीक है ना, यहाँ से और वापस रेजिस्टेंस लगे, आप मतलब कि ऐसा इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि 2 ही लगा सकते हैं आप, 2 लगाओ 3 लगाओ, आप, ये हमारे पास यहाँ पर जगह कम है, और मेरी ड्राइंग स्किल भी आपको पता है, वैसे मेरी रियल में ड्राइंग स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, ये यहाँ पर, लेकिन ये माउस के साथ मुझे इतना, मैं अभी फ्रेंडली नहीं हुआ हूँ। तो आप कितने भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लोड। तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या है, ये कनेक्टेड रहता है सीरीज के अंदर, ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है ना। ऐसा आपको कभी भी कनेक्शन दिखे,
ठीक है ना। ये अगर आपको कनेक्शन दिखे ऐसा, ठीक है, एक के बाद एक रेजिस्टेंस, एक के बाद एक रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कभी भी ऐसा रेजिस्टेंस दिखे तो आप कहोगे सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। जहाँ से सर्किट फ्लो होता है, अब क्या रहता है, इसके जो वोल्टेज रहता है हर एक रेजिस्टेंस का वो डिफरेंट रहता है, ठीक है ना। और जो अगर कोई रेजिस्टेंस जो रहता है वो ब्रोक हो जाता है, मतलब कि उसका कुछ फॉल्ट वगैरह आ जाता है, तो पूरा सर्किट जो रहेगा वो गिर जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मतलब कि ये खराब हो गया तो पूरा सर्किट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज आपको सीरीज का निकालना पड़े, अगर कभी आपको क्वेश्चन आया कि भाई आप सीरीज का रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस Rn तक आप लेके जाओगे नंबर जितने भी रेजिस्टेंस लगाए, मतलब कि मैं यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है आप निकालो, ठीक है ना। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, अब इसका सिस्टम का अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो कितना निकालना है, तो डायरेक्ट आर टी डालेंगे आप, या तो आर टोटल भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू सीधा आपको, ये बहुत ईजी है, इसके अंदर आपको सीधा एडिशन करना है, R1 प्लस R2, ठीक है ना, प्लस R3, ठीक है ना। ये आपको बस प्लस 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 करते जाना है। आपका सीरीज का जो कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस रहेगा, जितना भी सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर। अब आते हैं पैरेलल के ऊपर, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जैसे कि पता है आपको, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल में चाहिए, व्हेन द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इनका वोल्टेज सेम रहता है, पिछले जो सीरीज था, सीरीज में अलग था, ठीक है, डिफरेंट आता था, इसके अंदर वोल्टेज सेम आएगा। इन सच केसेस द ब्रिज आउट द कॉम्बिनेशन व्हेन ब्रिज मीट्स अ कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। रिएक्टिव रजिस्टर कनेक्टेड इजीली, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द अदर एलिमेंट इन पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब ये देखिए पैरेलल का कनेक्शन कैसा रहता है। अब ये यहाँ से कहीं पे, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, सपोज। अब ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, फिर एक यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और एक ऐसा ही एक नीचे भी कनेक्टेड रहेगा, मतलब कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा भी जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेंगे तब वो उसे हम कहेंगे पैरेलल। ये पैरेलल का देख लीजिए, सीरीज में वो एक ही लाइन में रहते हैं, पैरेलल में वो एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, ठीक है ना। पैरेलल का डेफिनेशन ही क्या है कि जो कभी मैच नहीं करते, राइट। सो क्या है कि ये कनेक्टेड रहते हैं और इनका वोल्टेज जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है ना। इनका वोल्टेज अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस सेम, इन सच सर्किट द करंट इज patched out and combined with when the branch meet at the common point, ठीक है ना। ये यहाँ से, मतलब कि ये यहाँ से ये होगा करंट ब्रेक होगा और फिर ये पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है ना। और रेजिस्टर और एनी अदर कंपोनेंट कैन बी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड इजीली, नॉट अफेक्टिंग द अदर एलिमेंट इन द पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी सर्किट मतलब कि एलिमेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, वही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका आपको इन्वर्स लेना है, ठीक है ना। जिसके अंदर हम जैसे सीरीज के अंदर हम R1 R2 करते रहे थे ना, R1 R2, ठीक है ना, Rn तक, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, इसको बस इन्वर्स लेना है, ठीक है ना। दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, ठीक है ना। तो आपको जितना भी लेना होगा, आप जितने भी दिया है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन पूछा, सो यू कैन टेक दिस डायरेक्टली। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, ठीक है ना। आपको बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि कैसा रहता है, फॉर्मूले ध्यान में रखना है, और ये फॉर्मूले याद आ भी जाएंगे आपको, ठीक है ना, सीरीज और पैरेलल की, ठीक है। तो अब आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की तरफ।
तो आपने आपके घर के पास देखे होंगे कि यहाँ कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, हमारे पास डीपी कहते हैं इसे, ठीक है ना। आप वो ना जाने क्या है उसका डीपी का फुल फॉर्म, लेकिन कहते हैं ट्रांसफार्मर्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, आप क्या रहते हैं, बड़े बड़े पोल से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है ना। यहाँ से फिर आपके घर घर के अंदर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से वायर्स आएंगे आपके घर में, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे वायर्स होंगे, वो वायर्स आएंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ही आएंगे यहाँ से, ठीक है ना। और ये क्या होगी, आपके इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर ज्वाइन होगी, ठीक है ना। एक आएगी आपकी फेस की आएगी, एक आएगी न्यूट्रल, ठीक है ना। और फिर ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक मीटर आप सबके घर में रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से पोल से कनेक्टेड रहेंगी, और फिर यहाँ से एक आउटकम रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि मीटर जो रहता है ये बस रीडिंग के लिए रहता है, इसका कुछ और यूज़ नहीं रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या रहता है, एक एक अर्थिंग की भी निकलती है यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थिंग की भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ऐसे निकलती है। तो अब इसकी लेबलिंग कैसा होता है कि जो ब्लैक है, ठीक है ना, मेजोरिटी जो ब्लैक कलर की जो वायर रहती है वो रहता है न्यूट्रल। हमारे घर में मतलब कि देखिए, वायर्स 3 टाइप के रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी वो जो आपको अगर ये करना है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको बनाना है तो आप कैसे ये कर सकते हो, मतलब कि सप्लाई आपको बनाना होगा तो एक सीधी सी बात है, ये देखिए आपके घर में 3 वायर्स आते हैं, ठीक है ना। सबके घर में आते हैं 3, कोई कोई 3 की जगह 2 ही आते हैं, लेकिन मेजोरिटी 3 सब रखते हैं आज के टाइम पे। एक रहता है आपका लाइव वायर, ठीक है ना, जो कि रहता है रेड रहता है, येलो भी रहता है, ठीक है ना, ब्लू भी रहता है, ठीक है ना। ये आप कोई भी मतलब कि ऐसा रहता है, इसकी मार्किंग रहती है कलर्स की, ठीक है ना। ये होगी आपकी लाइव वायर, ठीक है, जो कि मीटर से आएगी। अब इसके अंदर क्या रहता है, ये यहाँ से करंट आता है, ठीक है ना, यहाँ से करंट आता है। अब इसको आप सीधा टीवी के अंदर लगा दोगे तो टीवी नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। जब आप इसको बोर्ड के अंदर लगाओगे लगेगा ही नहीं, क्योंकि करंट आ रहा है, ठीक है। करंट का जो सर्किट रहता है, करंट का सर्किट बनने के लिए उसको लगता है लाइव और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जहाँ से करंट वापस जाता है, ठीक है ना। अब ये आपका यहाँ से रेड वायर से मान लो आपका करंट आ गया, ठीक है, ये रेड वायर से आपका करंट आ गया भैया, आ गया, करंट आ गया। अब इसको वापस जाने के लिए तो ये चाहिए ना भाई, ये वापस भी चला जाए और ये यहाँ से करंट आएगा, सर्किट तो पूरा होना चाहिए। अब जो जिससे करंट वापस जाता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है ना। तब ये सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर आपका जो टीवी होगा, ये आपका जो यहाँ पर जो टीवी वगैरह होगा, वो टीवी आपका जल उठेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं देखो, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कि एक तो ये भी करते हैं, मतलब कि चप्पल उतार के भी खड़े रहते हैं, चप्पल उतार के मतलब चप्पल के ऊपर खड़े रहते हैं, चप्पल पहन के रबर का कुछ ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, कि अगर बाय चांस, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लाइव वायर के साथ ही ये करते हैं, हवाबाजी करते हैं कि भाई लाइव वायर को मैंने छू लिया, लाइव वायर को मैंने छू लिया, मैं लाइव हाथों से कस देते हैं, ठीक है ना, लाइव वायर को। लेकिन भाई न्यूट्रल को किसी की छूने की हिम्मत नहीं रहती है, क्योंकि एक जो अर्थ है वो सबसे बड़ा ये कहते हैं हम इसे, अर्थ जो है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर कहा जाता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिशियन भी कहते हैं कि भाई अगर मुझे झटका बैठा तो हमको टच मत करना, अगर कुछ भी हुआ मुझे टच मत करना कोई भी हालत में, क्योंकि वो तो उसकी सेफ्टी के साथ खड़ा है। लेकिन भाई अगर आपने उसको छू लिया तो आप जो हो जाओगे, आप हो जाओगे मीडियम, आप हो जाओगे मीडियम जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हो रही है फ्लो अर्थ के अंदर, ठीक है ना। अर्थ जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसा रहता है, यहाँ पर जो रहता है एक आने का फ्लो रहता है और जाने का फ्लो रहता है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनते, मतलब कि वर्क कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे कनेक्शन है, ये देखिए न्यूट्रल टू न्यूट्रल दिया है,
लाइव वायर दिया है रेड से रेड। और ये ग्रीन वायर कह के ग्रीन वायर रहता है अर्थिंग। अर्थिंग क्यों इम्पोर्टेंट रहता है कि मान लो आपका अगर कोई फ्रिज है पुराना, ठीक है ना, अगर इसके अंदर ये तो पूरा मतलब कि फ्रिज रहता है घर के अंदर, राइट। सो अब अगर इसके अंदर कभी कुछ मतलब कि कोई पुराना है बहुत, और अगर गलती से इसके अंदर कुछ वायर वगैरह कट गया, ठीक है ना, इसके अंदर अगर सपोज ऐसा कुछ फ्रिज है आपका, ठीक है ना, और ये फ्रिज के अंदर आपका वायर कुछ ऐसा कट गया है, तो अब ये वायर, अब ये फ्रिज कैसे बना रहता है, मेटल का बना रहता है, तो ये तो मतलब कि एक अच्छा ये हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी लीक होना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी ने इसको छू लिया, ठीक है ना, आप ना ऐसा तो नहीं मतलब कि किसी को थोड़ी पता रहता है कि भाई कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ किसी को नहीं है। किसी ने भाई इसको छू लिया तो उसकी बॉडी बन जाएगी कि एकदम कंडक्टर, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड रहेगी। और अगर गीले इसने छू लिया, मतलब कि अगर मतलब कि किसी के गीले हाथों से उसने छू लिया, फिर तो सोचने की बात नहीं भाई, एकदम चिपक जाएगा। लोग बोलेंगे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे क्या हो गया है, मतलब एक झटका लग जाएगा उसको एकदम से, और वो इतना झटका एकदम स्टिक हो जाएगा वो। तो इसकी वजह से अगर क्या करते हैं, एक वायर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अर्थिंग, ठीक है ना, इसे ग्राउंड वायर भी कहते हैं, जो कि उसका जो कलर रहता है ग्रीन कलर का रहता है, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद उसको अर्थ के अंदर भेज देते हैं, क्योंकि ये अर्थ जो रहता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर का माना जाता है, तो वो बहुत अच्छा हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, ठीक है ना। वो पूरा वो झटका लगने नहीं देता, जितना एक्स्ट्रा करंट होगा वो पूरा पास हो जाएगा अर्थ के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर जितना भी लीक्स वगैरह होंगे ना, वो पूरे पास हो जाएंगे ये वायर के थ्रू अर्थिंग के अंदर। और ये अर्थिंग को क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है ना, इसको कॉपर के प्लेट के मतलब कि प्लेट के ऊपर लगाते हैं ये वायर को, ठीक है, कॉपर की प्लेट के अंदर। और फिर यहाँ पर सॉल्ट, कोयला सब डालते हैं ये गड्ढे के अंदर, और फिर इसको कवर करते हैं, ठीक है, कि मतलब कि किसी और को भी झटका नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, किसी किसी को भी झटका नहीं लगना चाहिए, तो उसके वो केयर करते हैं, ठीक है ना। कि भाई अगर मतलब कि कोई रहता है, क्योंकि आजू बाजू में भी आ जाता है ना, तो और जो सॉल्ट रहता है, सॉल्ट एक इंसुलेटर की टाइप काम करता है, ठीक है ना, सॉल्ट एक इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो सॉल्ट वगैरह डालते हैं, बहुत सारा सॉल्ट। आपने देखा होगा कि ये किया किया जाता है कि बहुत सारा सॉल्ट मंगाया जाता है अर्थिंग के टाइम पे, अर्थिंग के टाइम पे कोयला मंगाते हैं, कोयला डालते हैं, फिर सॉल्ट डालते हैं, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो कोयला भी क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो भी ग्राउंड के अंदर भेज देता है, पृथ्वी के अंदर भेज देता है हमारी, और फिर उसके ऊपर से सॉल्ट तो बनी जैम ही कर देता है। तो ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ग्रीन वायर भी एक उसके साथ आती है। आपने 3 पिन का देखा होगा, ठीक है ना, 3 पिन आपने देखा है। तो सो आप ये देखिए क्या रहता है। अब ये 3 पिन का जो इन्वेंशन है ना, 3 पिन ही बनाएंगे आज तो। 3 पिन जो रहता है, 3 पिन कैसे क्यों बनाया गया है कि ये ऐसा कुछ 3 पिन रहता है यार, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए, मैं बना देता हूँ अभी, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा 3 पिन रहता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आपके शेप का रहता है वो, ठीक है ना। तो 3 पिन क्यों बनाया गया था कि देखो आप अगर हर एक चीज़ के अंदर ऐसा ग्रीन वायर कनेक्ट कर दोगे, तो भाई इतना कहाँ से अर्थिंग लाओगे, हर जगह आपको सुराख करना पड़ेगा, हर जगह। और फिर जो फर्स्ट अपार्टमेंट में रहते हैं उनकी तो हालत ही पतली हो जाएगी कि भाई इतना बड़ा वायर कहाँ से लाएंगे, राइट। सो इसकी वजह से ये 3 पिन इन्वेंट किया है। और इसके इलेक्ट्रिशियन भी आप क्या करते कि जो आपके बोर्ड रहते हैं स्विच बोर्ड के अंदर ही वो अर्थिंग का दे देते हैं। अब 3 पिन के अंदर सबसे जो लंबा वाला रहता है, ठीक है ना, ये जो सबसे लॉन्ग रहता है ये लॉन्ग अर्थिंग का रहता है, ठीक है ना। कि मतलब कि अगर कोई भी
करंट अगर लूज हो रहा होगा, लीक हो रहा होगा, सो ये अर्थिंग वाला इसको पकड़ लेगा। और इसके अंदर में से एक रहता है आपका लाइव वायर रहता है और एक रहता है न्यूट्रल वायर, ठीक है ना। सो अब आते हैं फ्यूज की तरफ, फ्यूज वायर की तरफ। अब आपने ये देखा होगा कि भाई ऐसा कुछ आपने देखा है कि आपके जो फ्यूज रहते हैं क्या करते हैं, ये ऐसा आपने देखा होगा कि भाई ऐसे अगर कभी लाइट जाती है और किसी और की लाइट रहती है, आपके आड़ोस पड़ोस में की लाइट रहती है, तो आप कहते हो अरे फ्यूज गया होगा, फ्यूज गया होगा। तो इलेक्ट्रिशियन बोल लो या आपके पापा लोग बोल लो, तो वो ये पापा अंकल लोग बोल लो, तो ये फ्यूज निकाल के देखते हैं कि भाई ये पूरा ठीक है या नहीं। तो फ्यूज क्या करता है, इसके अंदर एक वायर रहता है, ठीक है ना। इनके जो वायर की जो ये रहती है, अपर लिमिट रहती है A1, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, ये 10A तक है, ठीक है ना। ऐसा ये यूज होता है इसके अंदर वायर्स, ठीक है ना, इसकी लिमिट। तो ये क्या करता है, जो आपका अगर कभी कोई मतलब कि ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लोड बहुत आ जाता है एकदम से, ठीक है ना, क्योंकि कई कई बार बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है ना, घर के अंदर। तो ये क्या करता है फ्यूज, ये फ्यूज वायर, इसके अंदर फ्यूज वायर रहता है, ठीक है ना। तो ये देखिए इस टाइप में, तो ये क्या करता है, ये मेल्ट हो जाता है, ये हीट होगा, मेल्ट हो जाएगा, जो कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बचा देगा। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये खुद जल जाएगा, ये बोलेगा भाई मैं जला तो चलूंगा, लेकिन भाई मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है घर की वो सेफ रहने चाहिए, ठीक है। तो ये जल के सर्किट ही बंद कर देता है। फिर आप जब देखते हो तो तब तक वो फ्लो भी एकदम कम हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, फ्लो कम हो जाता है, या तो फिर ये ठीक चलने शुरू हो जाता है, ठीक है ना, जिससे हम कहते हैं फ्यूज वायर, ठीक है ना। ये पूरा गर्म होगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर मेल्ट होने के बाद सर्किट बचा ये कर लेंगे, लेकिन इससे बहुत प्रोटेक्ट होता है आपकी टीवी वगैरह, पूरा प्रोटेक्ट होता है। अब प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई वाटर के गीले हाथों से भाई स्विच चालू बंद नहीं करना चाहिए, और भाई लाइट के साथ मजाक नहीं, पहली बात। ऐसा नहीं कि भाई कोई दिखा रहा है कि भाई मैं तो लाइट को छू लेता हूँ, छू लेता, भाई वैसा मत करना कभी भी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ कभी भी मजाक मत करना, पानी फेंकना इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर, उसके ऊपर। और अगर आपको इलेक्ट्रिक का पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पता नहीं है, तो गलती से भी इलेक्ट्रिक के काम मत कर लेना। हाँ, आप ये कर सकते हो भाई, ट्यूब लगा सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, ये कीजिए आप, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ, ठीक है ना। यार समझ में आ रहा है कि भाई नहीं क्या, ट्यूब लगाने के लिए गए, वायर की जगह लाइव वायर को नहीं क्या टाइट करने की जगह न्यूट्रल को पकड़ लिए और बस भाई हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, प्रिकॉशन लेना है, नॉलेज है तभी आप कुछ कीजिए इलेक्ट्रिशियन के काम, और घर पे भी, और ड्राई हाथों से कीजिए, ठीक है ना। आपको तो अभी ये चैप्टर के अंदर बहुत अच्छा पता चल गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, हम आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू, जय हिंद, बाय।